हेलो विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। धोरण 7 सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर नंबर 6 मालवजी फौजदार। बच्चों, आज हम मालवजी फौजदार यह एक एकांकी है पढ़ने के लिए जा रहे हैं। इस एकांकी में हमें अलग अलग पात्र दिए गए हैं, जिसमें मालवजी नाम का एक किशोर आयु का बालक है जो शिवाजी को मारने के लिए आता है। इस एकांकी में मालव जी की माता के प्रति जो प्रेम है, स्वामी के प्रति जो तानाजी का प्रेम है और देश के प्रति शिवाजी की जो भक्ति है, यह हमें उसकी बात की गई है। अपनी हत्या करने के लिए आए हुए किशोर मालव जी के प्रति शिवाजी की जो क्षमाशीलता है, उदारता और गुण ग्राहकता जो है, उसकी बातें इस एकांकी में की गई है। तो बच्चों, आए हम मालवजी फौजदार एकांकी को पढ़े। यहाँ पर पात्र दिए गए हैं शिवाजी, मालवजी, तानाजी और दरबान। शिवाजी, जिसको आप जानते ही हैं, मालवजी जो शिवाजी को मारने के लिए आता है, जो किशोर आयु का बालक है, तानाजी जो शिवाजी के सेनापति है और दरबान जो द्वार पर खड़ा है, वह दरबान है। यहाँ पर दो अलग अलग दृश्य दिए गए हैं। यहाँ पहले दृश्य की हम बात करेंगे तो पहला दृश्य कहाँ का है, उसकी बात यहाँ पर दी गई है। एक सुसज्जित कमरे में शिवाजी एक पलंग पर सो रहे हैं। सामने भवानी का चित्र लटक रहा है। पास ही किशोर आयु का मालवजी हाथ में नंगी तलवार लिए हुए शिवाजी की हत्या करने के लिए तत्पर है। बच्चों, यहाँ पर पहला दृश्य जो दिया गया है वह कहाँ का है, तो कि शिवाजी जो है अपने महल में, अपने कमरे में, सुसज्जित कमरे में पलंग पर सो रहे थे। वह अपने महल में, अपने कमरे में पलंग पर सो रहे थे और तभी मालवजी जो है, किशोर आयु का जो बालक है मालवजी, वह नंगी तलवार लिए हुए, नंगी तलवार यानी कि तलवार जो है म्यान में से निकाली हुई है, हाथ में नंगी तलवार लिए हुए शिवाजी को मारने के लिए तत्पर है। तत्पर यानी कि तैयार खड़ा है। शिवाजी के कमरे में किसका चित्र लटक रहा है, तो यहाँ पर दिया गया है भवानी का चित्र लटक रहा है। बच्चों, यह आपको याद रखना है क्योंकि विकल्प में यह पूछा जाता है कि शिवाजी के कमरे में कौन सा चित्र लटक रहा था, तो किसका आएगा, भवानी का। शिवाजी एक भयानक स्वप्न देखकर अचानक आंख मलते उठ बैठते हैं। मालवजी उन पर वार करता है। पीछे से तानाजी आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। देखो, जैसे ही शिवाजी मानो जैसे कि कोई भयानक सपना देखते और अचानक जाग बैठते हैं, उसी प्रकार वह अपनी आंख मलते हुए, यानी कि आंख खुली आंख मलते हुए वह जाग उठते हैं, यानी कि बैठ जाते हैं। मालवजी उन पर वार करता है और तभी जैसे ही शिवाजी जागते हैं, अपनी आंखें खोलते हैं, मालवजी क्या करता है, उन पर अपनी तलवार से वार करता है। वार करना यानी कि उन पर हमला करता है। तभी जैसे ही मालवजी शिवाजी पर अपनी तलवार से वार करता है, हमला करता है, तभी तानाजी आकर पीछे से मालवजी का हाथ पकड़ लेता है। शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं। बच्चों, शिवाजी तानाजी की ओर प्रेम भरी दृष्टि से क्यों देखते हैं, पता चला आपको? क्यों? क्योंकि तानाजी ने शिवाजी की जान बचाई। अगर तानाजी समय पर नहीं आते और मालवजी का हाथ नहीं पकड़ लेते तो शायद मालवजी जो है तानाजी पर अपनी तलवार से वार कर देता, और इसीलिए शिवाजी तानाजी की ओर प्रेम भरी दृष्टि से देखते हैं। बच्चों, यहाँ पर चित्र में दिया गया है, देख सकते हैं आप कि कैसे शिवाजी अपने पलंग पर सो रहे हैं। सामने दीवार पर भवानी का चित्र जो है लटक रहा है और मालवजी जो है हाथ में तलवार लिए हुए किस प्रकार शिवाजी पर वार करता है और तानाजी कैसे उसे पकड़ लेते हैं। अब देखो, यह यहाँ पर पहले दृश्य की बात की गई है, यानी कि
शिवाजी अपने कमरे में है और तभी मालव जी उसे मारने के लिए आया है और तानाजी भी वही है। अब देखो उनके बीच बातचीत क्या होती है। शिवाजी जो है आश्चर्य करते हुए, तुम कौन हो वत्स? जैसे ही मालव जी जो है शिवाजी पर वार करता है, तानाजी उनका हाथ पकड़ लेते हैं, तो शिवाजी को आश्चर्य होता है। क्यों आश्चर्य होता है? क्योंकि शिवाजी को मारने की हिम्मत एक बालक करता है, इसलिए शिवाजी को आश्चर्य होता है और आश्चर्य से वह पूछते हैं, क्योंकि शिवाजी उस बालक को जानते नहीं थे, इसलिए उसे पूछते हैं कि तुम कौन हो वत्स? वत्स यानी कि पुत्र, तुम कौन हो पुत्र? बालक यानी कि वह बालक क्या जवाब देता है वीरतापूर्वक, मेरा नाम मालव जी है। देखो वह बालक है, शिवाजी को मारने का साहस करता है, उसमें कितनी वीरता है। वह पकड़ा गया है, वह जानता है कि अब मुझे मृत्युदंड भी दे सकते हैं, फिर भी वह डरता नहीं है और वीरता से जवाब देता है, मेरा नाम मालव जी है। आगे देखिए, शिवाजी गंभीर स्वर में, मालव जी जानते हो इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड भोगना होगा? मालव जी निर्भयतापूर्वक, मृत्यु। देखो शिवाजी गंभीर स्वर में उसे कहते हैं, यानी कि सीरियस होकर कहते हैं कि तुमने जो मुझे मारने का अपराध किया है, उस अपराध की सजा, उस अपराध का दंड, दंड यानी कि सजा क्या है तुम जानते हो? तो मालव जी ने निर्भयतापूर्वक जवाब दिया, मृत्यु। क्योंकि मालव जी जानता था कि अगर मैं पकड़ा जाऊंगा तो मुझे मृत्युदंड अवश्य मिलेगा, और वह डरता भी नहीं है और निर्भयता से बिना डरे जवाब देता है कि मृत्यु। शिवाजी, मृत्युदंड पाने से पहले तुमको मुझे एक बात बतानी होगी। मालव जी, वह क्या? देखो शिवाजी ने कहा कि तुमने जो मुझे मारने का अपराध किया है उसकी सजा तुम्हें मृत्युदंड मिलेगी, लेकिन मृत्युदंड से पहले तुम्हें मुझे एक सच्ची बात बतानी होगी। मालव जी कहता है कि वो कौन सी बात है? शिवाजी, तुम्हारी बातों और चाल ढाल से जान पड़ता है कि तुम वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो। इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। देखो शिवाजी ने उस बालक को क्या कहा कि तुमने जो मुझे मारने का साहस किया है, उस साहस से लगता है, तुम्हारी चाल ढाल से ऐसा लगता है कि तुम एक वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो। क्योंकि जिस प्रकार उसने शिवाजी को जवाब दिया, उससे शिवाजी ने कहा कि तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि तुम एक सत्यवादी हो और वीर पुत्र हो, और मुझे ऐसी आशा है कि तुम झूठ बोलोगे नहीं, यानी कि मैं तुमसे जो कुछ भी पूछूंगा उसका तुम मुझे सही जवाब दोगे। मालव जी, जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा, इसमें छिपाने की क्या बात है? मालव जी ने क्या कहा शिवाजी को कि जो सत्य होगा मैं वह आपको सत्य ही बता दूंगा, इसमें छिपाने की कोई बात नहीं है। शिवाजी, युवक मुझे मारकर क्या मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते थे? मालव जी, नहीं। देखो शिवाजी ने पूछा कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते थे? क्यों? क्योंकि उसका कारण शिवाजी ने क्या बताया, तो कि तुम मुझे मारकर मराठा साम्राज्य के मालिक, यानी कि मेरी जगह तुम राजा बनना चाहते थे, मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते थे। देखो यहाँ पर बच्चों यह आपको याद रखना है, एक बड़ा प्रश्न पूछा जाता है कि शिवाजी ने अपनी हत्या के बारे में कौन सी शंकाएं व्यक्त की। तो बच्चों यहाँ पर जो शंकाएं दी गई है, 3 शंकाएं दी गई है, वो आपको लिखनी है। पहली शंका कौन सी थी? तो कि अपनी हत्या के बारे में शिवाजी ने क्या कहा, तो कि क्या तुम मुझे मारकर मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते हो? तो देखो उसका जवाब मालव जी ने क्या कहा, तो कि नहीं। शिवाजी, क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा की थी? दूसरी बात, तो कि क्या मैंने तुम्हें कभी कोई हानि की नुकसान, हानि यानी नुकसान पहुंचाने की चेष्टा यानी कि कोशिश की थी, यानी शिवाजी कहते हैं कि क्या मैंने कभी तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाया है? तो भी कदाच शायद ऐसा हो सकता है कि तुम उसका बदला लेने के लिए मुझे मारना चाहते हो। क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है? तीसरी बात, तो कि क्या मैंने कभी राष्ट्र यानी कि देश की प्रतिष्ठा पर आँच आए, देश को कलंक लगे, ऐसा कोई काम किया है? तो भी ऐसा हो सकता है कि शायद देश के लिए, अगर देश प्रेमी हो तो शायद ऐसा हो सकता है कि उसका बदला लेने के लिए तुम मुझे मारना चाहते हो। तो यहाँ पर 3 शंकाएं हो गई।
क्या तुम मुझे मारकर मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते हो? क्या मैंने कभी तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाया है या फिर मैंने राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर कलंक लगे ऐसा कोई काम किया है? तो देखो इन सब का जवाब मालव जी ने क्या कहा, या यहाँ पर चित्र दिया गया है जिसमें मालव जी और शिवाजी बातचीत कर रहे हैं। मालव जी, महाराज यह सब कुछ नहीं। देखो जितने भी सवाल शिवाजी ने पूछे अपनी हत्या के बारे में, तो उन सब का जवाब मालव जी ने क्या कहा, तो कि ऐसा कुछ भी नहीं है। कहने का मतलब कि मैं आपकी जगह मराठा साम्राज्य का मालिक बनना चाहता नहीं हूँ, आपने मुझे कभी कोई नुकसान नहीं पहुँचाया और देश की प्रतिष्ठा पर कलंक लगे ऐसा आपने कोई काम किया नहीं। यह कारण नहीं है जिसकी वजह से मैं आपकी हत्या करना चाहता हूँ, उसका कारण कुछ दूसरा ही है। देखो अब कौन सा कारण है। शिवाजी, फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी? शिवाजी पूछते हैं तो फिर तुम मुझे क्यों मारना चाहते थे? ऐसी तुम्हारे मन में कौन सी बात है जिसके कारण तुम मेरी हत्या करना चाहते हो? देखो अब मालव जी ने क्या जवाब दिया। बच्चों ध्यान से सुनना, यह बात आपको याद रखनी है। मालव जी, यदि आप पूछते ही है तो सुनिए। मेरे पिता आपकी सेना में सिपाही थे, उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज उनको मरे हुए 2 वर्ष हो गए। इस समय घर में मैं और मेरी माता केवल 2 प्राणी हैं। आज 3 महीनों से हम दोनों को पेट भर अन्न मिलना भी दुभर हो गया है। देखो मालव जी ने शिवाजी की हत्या का कौन सा कारण बताया? 2 कारण है उसके। तो पहला कारण था तो कि मेरे पिताजी जो थे वह तुम्हारी सेना में यानी आपकी सेना में सिपाही थे और देश की रक्षा करते करते उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। प्राण न्यौछावर करना मुहावरा है बच्चों, उसका अर्थ होता है अपना जीवन समर्पित कर देना। तो उन्होंने देश की रक्षा करते करते उन्होंने अपने प्राण गंवा दिए, देश के लिए उन्होंने अपने प्राण समर्पित कर दिए। आज उनको मरे हुए कितने वर्ष हो गए? 2 वर्ष हो गए। और इस समय घर में मैं और मेरी माँ केवल 2 प्राणी, 2 प्राणी कहने का मतलब कि 2 ही व्यक्ति है आज घर में। कौन कौन है? तो कि मेरी माँ और मैं, क्योंकि मेरे पिता को मरे हुए 2 वर्ष हो गए। यह भी बच्चों आपको याद रखना है, विकल्प में पूछा जाता है मालव जी के पिता को मरे हुए कितने साल हो गए, कितने वर्ष हो गए? तो कितने वर्ष हो गए? 2 वर्ष हो गए। आज हमें 3 महीनों से हम दोनों को पेट भर अन्न मिलना भी दुभर, दुभर शब्द का मतलब होता है मुश्किल, यानी कि 3 महीनों से हम भूखे मर रहे हैं, हमें पेट भर खाना भी मिलता नहीं है, यानी कि हमारी हालत बहुत खराब है। हम दोनों को, मेरी माता और मुझे 3 महीने से हमें पेट भर खाना भी मिलता नहीं है, मुश्किल हो गया है। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है परंतु पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। सच्ची बात कही है मालव जी ने कि मनुष्य सब कुछ सहन कर सकता है लेकिन पेट की भूख सहन कर सकता नहीं है। और इसीलिए इसी की वजह से, इसी के कारण मन में बुरे बुरे ख्याल भी आते हैं। और मैं इसी विचार में बैठा था कि एक सिपाही ने आकर मुझसे कहा कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दोगे तो मैं तुम्हें धन दूंगा। महाराज इसी लालच में पड़कर मैं आपकी हत्या करने के लिए आया था, किंतु अचानक उसी समय आपकी आंखें खुल गई। देखो मालव जी कितना निर्भय, कितना वीर है। वह शिवाजी को सब कुछ सच सच बता देता है कि मैं आपकी हत्या क्यों करना चाहता था। क्या? तो कि उसने 2 कारण बताए। तो कि पहला कारण था तो कि मेरे पिताजी आपकी सेना में सिपाही थे, देश की रक्षा करते करते उन्होंने अपने प्राण गंवा दिए, उनको मरे हुए 2 वर्ष हो गए। और दूसरी बात तो कि वह और उनकी माता को पेट भर खाना मिलना भी मुश्किल हो गया था, वह 3 महीनों से भूखे मर रहे थे। और वह इसी विचार करने के बैठा था, तभी एक सिपाही ने, एक सैनिक ने आकर मालव जी से कहा कि उसे धन का लालच दिया, कि कहा कि अगर तुम शिवाजी का वध कर दोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारा धन, बहुत सारा पैसा दूंगा। और इसी धन की लालच में आकर मैं आपकी हत्या करने के लिए आया हूँ। लेकिन अचानक तभी आपकी आंखें खुल गई। यानी कि उसे धन का लालच किसने दिया? तो कि एक सिपाही ने दिया। यह भी बच्चों आपको याद रखना है।
कि मालव जी को धन का लालच एक सिपाही ने दिया, क्योंकि मालव जी ने कहा ना कि मनुष्य सब कुछ सहन कर सकता है लेकिन पेट की भूख सहन कर सकता नहीं है। तो बच्चों, आपने यहाँ पर देखा कि मालव जी शिवाजी का वध क्यों करना चाहता था। बच्चों, आज इस वीडियो में हम यहाँ तक भी देखेंगे, आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे।